जीवित पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में कौन कौन जाएंगे और समझ और जान लें, यही आज का विषय है। और आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे स्वर्ग के राज्य में कौन कौन जाएंगे। न्याय के दिन जब प्रभु यीशु आएंगे तो स्वर्ग के राज्य में कौन कौन जाएंगे, इस बात को आज हम प्रभु के वचन से जानें। यहाँ लिखा है, मत्ती रची सुसमाचार 25 का 31 से लेकर 46 तक मैं पढ़ूंगा और बीच में मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। और आप लोग इसे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा, समझिएगा और जान और देख के लाइक भी करिएगा। लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो हम पढ़ेंगे 31 से। यहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर क्या होंगे? विराजमान होंगे और सब जातियां उनके सामने इकट्ठी की जाएगी। संसार की जितनी जातियां हैं, सब जातियां उनके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वहाँ पर सबसे पहले जो न्याय होगा वो मसीह लोगों का होगा। यही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। इकट्ठी की जाएगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करके करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की आदि से, जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, और मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और आज जो है यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, हम बहुत से भाई बहन आज मसीह में विश्वासी भाई बहन हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में और चर्चों में हम देखते हैं, वहाँ बहुत ही गरीब भाई बहन हैं। लेकिन जो धनवान पास्टर लोग हैं वो इनकी सुधि नहीं लेते हैं। खाली प्रचार करके और मीठी मीठी बातें करके और प्रार्थना का दिखावा करके उन लोगों को भेज देते हैं, लेकिन उनकी सुधि नहीं लेते हैं। और बहुत से जो विश्वासी भाई बहन हैं, धनवान विश्वासी भाई बहन हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे पास्टर पासवान हैं जो परमेश्वर के सेवा करते हैं और परमेश्वर का सुसमाचार करते हैं, उनकी सुधि नहीं लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको दोनों लोगों की सुधि लेनी चाहिए, और दोनों जो हैं वो विश्वासी भाई बहन हैं, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। लेकिन हम जो ऐसू के साथ जो भलाई करेंगे और जो इनकी हेल्प विश्वासी भाई बहनों की करेंगे, पास्टर पासवान की करेंगे, जो सत्य का प्रचार भी करते हैं। उसने कहा, मैं जेल खानों में था, मैं भूखा था, प्यासा था और नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो हमको ऐसे लोगों की सुधि लेनी चाहिए।
यही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर पासवान हैं, जो भी पास्टर प्रचार करते हैं, वो बहुत सारे लोग आप बंदीगृहों में, जेल खानों में हैं, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं। ऐसे लोगों की भी हमको सुधि लेनी चाहिए। यही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। और नीचे लिखा है, तब धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी या देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा नंगा देखा और कपड़े पहनाए? उसने हमने कब तुझे बीमार या बंदी गिरोह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया है। हालेलुया। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है। हमने ऐसे लोगों की अगर शुद्धि ली है, ऐसे लोगों की सहायता और मदद किया है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो तुमने मेरे साथ किया है। चाहे वो विश्वासी भाई बहन हैं, चाहे वो प्रचारक भाई हैं, बहनें हैं, उनकी भी हमने शुद्धि लेनी है। अगर कहीं हमने ऐसु के साथ, एक के साथ भी ऐसा किया है, वो प्रभु यीशु कहते हैं वो तुमने मेरे साथ किया है। इन बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, हमने ध्यानपूर्वक सुनना है और इन बातों को समझ के, और आज हम अपने आप को तैयार करें। अगर हमने नहीं भी अब ऐसे काम किए हैं तो हमको ऐसे लोगों की शुद्धि लेनी है और ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति करनी है। इन बातों को बताया जा रहा है। नीचे लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्या करेगा? बाएं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, जहाँ शैतान और उसके दूत रहते हैं वहाँ तुम भी चले जाओ, उस नरक के झील में। फिर लिखा है 42 में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, और मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदी गिरोह में था और तुमने मेरी शुद्धि ना ली। तब वे उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गिरोह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। इन छोटों में से छोटों के साथ अगर तुमने नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे। कौन भोगेंगे? ऐसे लोग जो परमेश्वर के लोगों की शुद्धि नहीं लेते हैं। जो बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो बेचारे, उनकी हालत ख़राब है, वो प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। चाहे किसी भी मिनिस्ट्री का हो, चाहे कहीं का भी हो, अगर वो मसीह में सत्य का प्रचार कर रहा है, मसीह के बारे में बता रहा है, उसकी हालत कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों की हमने हेल्प करनी चाहिए। और उसी तरह विश्वासी भाई बहन भी, आज हम देखते हैं बहुत से लोग अपने समाज में आके अपने समाज को छोड़कर, प्रभु यीशु उनको बुलाते हैं, वो अपने समाज को छोड़कर प्रभु के पीछे आते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहन, नाते, सब लोग उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो मसीह में आते हैं तो हम देखते हैं बहुत से धनवान भाई बहन हैं,
ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमें ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए जिनका कोई बिल्कुल सहारा नहीं होता है। हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ। और हम देखते हैं ग्रुप के ग्रुप चर्च कलीसिया बनाती है, और जो लोग उनके समान होते हैं उनकी शुद्धि सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की हेल्प और सहायता और मदद नहीं करते हैं। इन बातों को हमको जान के सीखना है और समझना है। ऐसे लोगों की हेल्प करने वाले लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और नीचे यहाँ लिखा है, ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। इन बात को हमने सीख के समझना है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, और जो परमेश्वर हमको लिए काम ठहराया है वो काम हमने करना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके और आपके घराने को आशीषित करे। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो फिर मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।